Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Sayyeda Hamza Shaukat. Today we are doing question number 6 of exercise 1.2, in which they said verify the following parts. Part 1 is con absolute z is equals to minus absolute z is equals to conjugate of z of absolute is equals to minus z conjugate and then absolute. मीन्स हमने इन्होंने हमें 4 पार्ट्स दिए हैं और हमने 4 पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना है एंड देन उसका आंसर जब हमारे पास आएगा तो वो चारों पार्ट्स का आंसर वो सेम आना चाहिए। हमें इन्होंने z की वैल्यू गिवन कर दी विच इज 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले मैं पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4। मैं यहाँ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड वाला सिचुएशन नहीं कर सकती बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मुझे पार्ट्स मतलब 4 साइड्स गिवन है। सबसे पहले मेरे पास मुझे पता है z की वैल्यू गिवन है विच इज 4 माइनस 3 आयोटा। मैं इसका एब्सोल्यूट लूंगी। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला मेरे पास होता है अंडर रूट a square minus plus b square. Here a is, we know that here a is 4 plus 4 square minus 3 square अंडर रूट, राइट। सो यहाँ पे इवन पावर है, सो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो सॉरी माइनस साइन अब्जॉर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ पे आपके पास आंसर बचेगा 16 प्लस 9 अंडर रूट which is z absolute is equals to root 25 is equals to absolute of z is equals to 5. So this is the answer of part 1. Now solving part 2. पार्ट 2 सॉल्व करूंगी और पार्ट 2 के अंदर मुझे गिवन है माइनस जेड एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले मैं माइनस जेड लिखूंगी और माइनस जेड लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड के साथ माइनस साइन लगानी पड़ेगा। मुझे पता है 4 माइनस 3 आयोटा इज द वैल्यू ऑफ जेड। सो मैंने यहाँ पे माइनस जेड लिखा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। नाउ इसका मैं एब्सोल्यूट ले लूंगी और एब्सोल्यूट लेने के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले के साथ मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ए इज माइनस 4 एंड बी इज 3, राइट। सो एब्सोल्यूट माइनस जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर इवन पावर। ये हो जाएगा 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 अंडर रूट z माइनस z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 25 अंडर रूट और रूट 25 इज इक्वल टू 5. This is the answer of part 2, right? Now we have another part 3, which is equals to z conjugate of z absolute. Now सबसे पहले मुझे z की वैल्यू पता है क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूंगी। कॉन्जुगेट लेने के लिए इमेजनरी नंबर के साइन को चेंज करना पड़ता है। रियल नंबर एज इट इज, इमेजनरी नंबर के साइन पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ इसका लेना पड़ेगा मुझे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के फॉर्मूला लगाऊंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज 4 एंड बी इज 3, राइट। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ z एब्सोल्यूट is equals to 16 plus 9 under root is equals to under root 25, which is equals to 5. So absolute of conjugate of absolute z is equals to 5. Next part है मेरे पास part 4th, which is minus conjugate of z. सबसे पहले मैं माइनस z लिखूंगी। माइनस z है मेरे पास -4 minus 3 iota. Now minus z is equals to -4 minus plus 3 iota because minus plus minus और minus minus plus, right? So minus z का मैं ले लूंगी कॉन्जुगेट। सो -4 एज इट इज और ये हो जाएगा -3 आयोटा। अब मैं इसका ले लूंगी एब्सोल्यूट। सो z एज इट इज, सब वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले माइनस साइन लगाई, देन कॉन्जुगेट लिया एंड देन मैं एब्सोल्यूट लूंगी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इज -4, बी इज -3। माइनस साइन इसका भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, माइनस साइन इसका भी एब्जॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर। सो माइनस जेड इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 25। रूट 25 माइनस जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 5. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन का आंसर 5 आया।
सेकंड पार्ट का सोल्यूशन का आंसर 5 आया, थर्ड पार्ट का 5 आया, फोर्थ पार्ट का 5। इट मीन्स दिस इज वेरीफाइड। लास्ट में एक लाइन लिख देना चारों पार्ट्स को इक्वल करके, मतलब दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन इक्वल टू, और आंसर सबके 5 आया और वेरीफाइड का सोल्यूशन आंसर लास्ट में लिख देना। दैट्स इट। इट्स एन अनदर पार्ट विच इज पार्ट सेकेंड, और इसके अंदर हमें कहा है डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z, मतलब, और ये ऑलरेडी, बल्कि नहीं आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया, क्लास 9 के मैंने प्लेलिस्ट में सॉल्व किया हुआ है वाला क्वेश्चन, बट हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मुझे डबल कॉन्जुगेट लेना है। फर्स्ट में फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लूंगी, और मुझे पता है कि z की वैल्यू यहाँ पर है, सॉरी z की सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3 माइनस 4 आयोटा, सॉरी 4 माइनस 3 आयोटा। अब मैं इसका लूंगी फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट, तो फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट होगा आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा, राइट। अब मैं इसका अगेन कॉन्जुगेट लूंगी तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 iota again. This is the solution of left hand side, और right hand side का solution क्या है आपके पास, z जो कि है बराबर 4 minus 3 iota. Now solution left hand side is equals to right hand side, verified. Next part है आपके पास part third, which is equals to z bar is equals to absolute of z square. मीन्स आपने सबसे पहले यहाँ पे सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने के लिए हम z और कॉन्जुगेट ऑफ z को मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे पता है z की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, और कॉन्जुगेट ऑफ z है मेरे पास 4 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी नंबर के साइन को हम चेंज करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल लेंगे, तो मल्टीपल करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस बिकम दिस, सो 4 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। सो फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, और फॉर्मूला होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला, इसके अंदर दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज, एक और फॉर्मेट होगा वो होगा a कॉमा b वाला, क्योंकि यहाँ पे a कॉमा b नहीं लिखा हुआ। तो दिस इज 4 कॉमा माइनस 3 4 कॉमा 3। सो अब ये है a, ये है b, और ये है c, और ये है d। सो z इंटू z कॉन्जुगेट हमारे पास आंसर आएगा 4 4 जो 16 माइनस b मल्टीप्लाई बाई d इज इक्वल टू माइनस 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 का 9, 3 3 जा 9। देन आएगा a मल्टीप्लाई बाई d 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 प्लस b मल्टीप्लाई बाई c माइनस माइनस 12, राइट। सो आपके पास ये आ जाएगा is equals to 16 minus minus plus comma 12 minus 12, it become equals to 16 plus minus 25 comma 0. This is the solution of लेफ्ट हैंड साइड, राइट। नाउ सोल्यूशन राइट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैं इसके एब्सोल्यूट लूंगी, एब्सोल्यूट लेने के लिए ए स्क्वायर माइनस sorry plus b square. Here a is 4 and b is minus 3. So मैं a की जगह 4 और b की जगह minus 3 लिखूंगी, एब्सोल्यूट लूंगी, इसका माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन फॉर इट बिकम 16 प्लस 9 इट बिकम 25 कॉन्जुगेट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ z। नाउ एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर लेंगे, सो हो जाएगा 25 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, it is equal to 25। सो और 25 ये इमेजनरी रियल नंबर है, इमेजनरी नंबर 0 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजनरी नंबर नहीं है। सो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड सोल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड इज सेम। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। So yes, it's another part which is part 4 in which z1 plus z2 conjugate is equals to conjugate of z1 plus conjugate of z2। I think ऐसा already एक part हम कर चुके हैं, but इस part के अंदर हमें इस तरह की सिंप्लीफिकेशन करनी है, और z1 और z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है which is 3 minus 2 iota and 2 plus 3 iota।
हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके सॉल्व करना है। सो मैं यहाँ कर रही हूँ सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ z1 प्लस z2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सोल्यूशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि सबसे पहले z लेफ्ट हैंड साइड पे z1 और z2 ऐड होंगे एंड देन उनका कॉन्जुगेट लिया जाएगा, बिकॉज कॉन्जुगेट जो है वो होल पर है, राइट। और राइट हैंड साइड पे क्या फर्क है कि z1 का कॉन्जुगेट मैं अलग से लूंगी, z2 का कॉन्जुगेट मैं अलग से लूंगी एंड देन उसका मैं देन उन दोनों को मैं ऐड करा लूंगी, बिकॉज दोनों पे इंडिविजुअल कॉन्जुगेट है। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 किया, और z1 प्लस z2 करने के लिए मुझे यहाँ z1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 3 माइनस 2 आयोटा एंड देन प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। रियल नंबर में ऐड होगा, इमेजनरी नंबर में ऐड होगा। मुझे पता है यहाँ पे रियल नंबर इज a, b इज दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज इमेजनरी नंबर, दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज इमेजनरी नंबर। सो मैं यहाँ करूंगी 2 प्लस 3 प्लस 2 और माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। So z1 plus z2 is equals to, this is 5 and this become iota plus iota, right। अब मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगी तो z1 plus z2 का कॉन्जुगेट मेरे पास आएगा 5 माइनस आयोटा, राइट, क्योंकि माइनस 2 प्लस 3 हमारे पास 1 बन रहा था और यहाँ पे हम 1 साथ में नहीं लिखते थे, यहाँ पे मैंने इस तरीके का सोल्यूशन लिख दिया कॉन्जुगेट लेने के बाद। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड का सोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड के सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट लूंगी। z1 है मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 आयोटा। z2 है मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैं कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 को ऐड करूंगी, तो मैं इन दोनों की इक्वेशंस को, सॉरी, इन दोनों के नंबर्स को साथ साथ लिखूंगी, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, राइट, क्योंकि दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ। नाउ आंसर इज z1 प्लस z2 का आंसर होगा आपके पास रियल नंबर में ऐड होगा। हियर दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजनरी, दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजनरी। सो 3 प्लस 2 और प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, इट बिकम्स z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा, बिकॉज बड़े नंबर की साइन आएगी और यहाँ पे बड़ा नंबर है 3। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व हो गए, दिस इज वेरीफाइड, राइट। सो इट्स एन अनदर पार्ट फिफ्थ। इसमें हमसे कहा गया है कि z1 इंटू z2 मीन्स z1 और z2 का मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट ऑफ z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है देन उसको कॉन्जुगेट लेना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमने कॉन्जुगेट ऑफ z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मुझे z1 और z2 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से पहले मैं z1 और z2 की वैल्यू लिखूंगी, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, राइट। मल्टीप्लाई कराने से पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इसको a कॉमा b वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में। तो इसको मैं a कॉमा b वाली फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 3 कॉमा माइनस 2 इंटू 2 कॉमा 3, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन तो मैंने माइनस के साइन इसके साथ लगाई, यहाँ प्लस तो मैंने प्लस के साइन मेंशन नहीं करते, जो कि हम वैसे भी नहीं करते, राइट। सो यहाँ पे है हमारे पास z1 इंटू z2, किस तरीके से हम पुट करेंगे, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। मैं फॉर्मूला पुट करूँगी और हमारे पास फॉर्मूला होता है आपके पास ac माइनस bd। So here a is this and c is this. So a is 3 2s are 6 minus bd is 3 2s are 6 again minus 6, right, and then comma a multiply by d, a and d is this, 3 3s are 9 plus b multiply by c is minus 4, राइट। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में सॉल्व करूँगी। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 6 कॉमन 9 प्लस माइनस माइनस 4, इट बिकम्स z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 12 कॉमा 5, राइट।
दिस इज द z1 और दिस इज द मल्टीपल ऑफ z1 एंड z2. नाउ अब हम इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, और कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते थे कि हम इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज कर देंगे. सो z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट लूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 कॉमा माइनस 5. राइट, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा कि हमने z1 का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. और z1 का कॉन्जुगेट, z1 है मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा तो इट बिकम 3 प्लस 2 आयोटा, और z2 है मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा तो इट बिकम 2 माइनस 3 आयोटा. राइट, अब मैं क्या करूंगी z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 को मल्टीप्लाई करा लूंगी तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा. राइट, अब मैं इसको a कॉमा बी वाली फॉर्म में लिखूंगी, और a कॉमा बी वाली फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे हम 3 कॉमा 2 और 2 कॉमा माइनस 3 बिकॉज दिस इज माइनस 3 here. Right, so z1 into z2 become this is a. now मैं a और b को सॉल्व करूंगी. this is a, this is b, this is c and this is d. अब मैं फॉर्मूला पुट करूंगी ac minus bd. here a is c this and c is this, so 3 2s are 6 minus bd, b is this and this, so minus 6, 2 3s are 6 or minus 6. right, and then आ जाएगा a multiply by d, 3 3s are 9 minus 9, and then b multiplied by c is 2 2s are 4, so plus 4. right, now next step होगा z1 into z2. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 plus 6 हो जाएगा बिकॉज दिस इज माइनस माइनस प्लस, इट बिकम 9 minus 9 minus 9 plus 4. so z1 conjugate z2 conjugate is equals to 12 comma minus 5. अब अगर आप देखो तो सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equals to solution of right hand side. it means this is also verified. right, बस इस सवाल में सिर्फ हमने यही करना है. राइट, यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है विच इज पार्ट 6, और इसमें क्या हुआ है z1 डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट. मीन्स हमें सबसे पहले z1 और z2 को डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा बिकॉज इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट है. और राइट हैंड साइड पे हमने कॉन्जुगेट ऑफ z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z2 को इंडिविजुअली फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन उसका डिवाइड करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैं z1 और z2 को करूंगी डिवाइड. z1 is 3 minus 2 iota और z2 is 2 plus 3 iota. राइट, अब मैं इसको a कॉमा बी वाली फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला पुट करना होता है वो a कॉमा बी सी कॉमा डी वाली फॉर्मेट पे करना होता है. तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी. दिस इज 3 कॉमा माइनस 2 बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, नीचे आएगा डिवाइड का साइन. 2 कॉमा 3, यहाँ पे प्लस की साइन थी तो मैं प्लस की साइन यहाँ पे हम ऑलरेडी शो नहीं करते हैं. राइट, प्लस की साइन हम किसी भी नंबर से पहले शो नहीं करते हैं. माइनस की साइन होती है तो हम जरूर शो करते हैं ताकि हमें पता चले कि माइनस की साइन है. अगर कोई साइन नहीं होती इट मीन्स वहाँ पे प्लस की साइन होती है. राइट, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको कर लिया. अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी क्योंकि मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. अब मैं फॉर्मूला पुट करूंगी और मेरे पास फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिख दूंगी z1 डिवाइडेड बाय z2 और राइट हैंड साइड में मैं फॉर्मूला पुट करूंगी ac. दिस इज a इज दिस एंड c इज दिस, तो 3 2s are 6 प्लस bd फॉर्मूला है मेरे पास प्लस bd. सो b इज this minus 2 और 3 minus 2 3 is minus 6. राइट, नीचे आ जाएगा प्लस माइनस साइन साथ साथ आई थी तो मैंने इसको ब्रैकेट में पुट कर दिया. और सी स्क्वायर 4 is 2 स्क्वायर सॉरी प्लस 3 डी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी. सो अब आएगा मेरे पास बी सी, बी इज दिस एंड सी इज दिस, तो -4 एंड माइनस ए डी फॉर्मूले में आएगा तो a इज दिस एंड 3 3 3s are 9. राइट, सो आपके पास नीचे आ जाएगा अगेन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा.
मैं इसको अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट में मूव कर दूंगी बिकॉज मैंने अंदर ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं. So z1 divided by z2 become further simplification करूंगी, it becomes 6 minus 6 and denominator में आ जाएगा 4 plus 9 because 2 square is 4 and 3 square is 9 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा minus 13 divided by 4 plus 9. So z1 divided by z2, ये पूरी होल टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज न्यूमिनेटर में मेरे पास जीरो आ जाएगा, तो ये होल टर्म मेरे पास जीरो हो गई और ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 13. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूंगी, z1 डिवाइडेड बाय z2 इट बिकम 0 कॉमा माइनस 1 क्योंकि ये कैंसिलेशन हो गई, राइट. सो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो इसका कॉन्जुगेट मेरे पास आएगा z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 कॉमा 1. बिकॉज कॉन्जुगेट लेने के लिए हम इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर था मेरे पास माइनस का 1, सो यहाँ इसको पॉजिटिव 1 किया. नाउ हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि हमने सबसे पहले सॉल्विंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमने z1 का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. z1 का कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा. नाउ मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूंगी इंडिविजुअली कॉन्जुगेट लेने के बाद, क्योंकि हमें पता था कि हमें राइट हैंड साइड पे यही करना था कि कॉन्जुगेट लेना था z1 का, कॉन्जुगेट लेना था z2 का एंड देन दोनों को डिवाइड करना था. सो यहाँ पे सबसे पहले 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा. अब मैं इसको a कॉमा b वाली फॉर्म में लिखूंगी बिकॉज यहाँ पे a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म है. सो z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2 इट बिकम 3 कॉमा 2 और 2 कॉमा माइनस 3, राइट. अगेन मुझे पता है दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d. फॉर्मूला पुट करूंगी, फॉर्मूला अगेन मेरे पास वही रहेगा और वो है फॉर्मूला z1 divided by z2 conjugate it become this, right. So यह हो जाएगा ac, a is this, a is 3 and c is 2, तो 3 2s are 6 plus bd, so 3 2s are 6 माइनस, बट क्योंकि माइनस साइन थी तो मैंने इसके साथ माइनस लगा दिया. नाउ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा और वो होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, राइट. अगेन फॉर्मूला फर्दर लगेगा बिकॉज कॉमा आ जाएगा बी सी माइनस ए डी, बी इज 2 एंड सी इज 2, 2 2 are 4 माइनस ए डी 3 3s are 9, तो इट बिकम माइनस 9, राइट. अगेन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो सी स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट. अब अगेन यहाँ पे माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर. इस 3 का माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा, इस 3 का माइनस साइन भी अब्सॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2 इट बिकम 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, राइट. सो ये पूरी होल टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज 6 माइनस 6 इज जीरो, न्यूमिनेटर जीरो होगा तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, होल टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगी. कॉन्जुगेट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 0 बिकम 13 डिवाइडेड बाय 13, राइट. 13 से 13 कैंसिल हुआ, आंसर बिकम 1. सो z1 conjugate of z1 conjugate of z2 is equals to 0 comma 1. this is the answer of, this is the solution of right hand side. अब अगर आप फर्दर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन मेरे पास बराबर आया, तो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड. यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगी क्योंकि अगेन जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 वो थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे पास लेंदी है बिकॉज उसके डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं. सो that's it. If you like my video, if you like my way of explanation, kindly support me and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.